नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में, जहां पे आज एक बहुत ज़बरदस्त रिवर्सल जो था स्टॉक प्राइस में देखने को मिला। और बुरी तरीके से जो शॉर्ट सेलर है वो ट्रैप होते हुए दिखाई दिए। जिस तरीके से वीकेंड पे खबर आती हुई दिखाई दी थी कि मिड क्वार्टर रिपोर्ट जो आई थी बजाज फाइनेंस की तरफ से कि एनपीए बढ़ने का जो खतरा है कहीं ना कहीं क्वार्टर वन में वो दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ एयूएम्स के घटने और जो न्यूज़ थी वो थोड़ी नेगेटिव थी कहीं ना कहीं कंपनी के लिए, एनबीएफसीज के लिए और बाकी स्टॉक्स के नाम पे भी अगर हम बात करते तो। और उसके बाद जैसे ही सोमवार के दिन स्टॉक ओपन हुआ था, एक बड़ी गिरावट जो थी स्टॉक में देखने मिली थी। और उस दिन हमने वीडियो में बात की थी कि कहीं ना कहीं ये जो खबर है ये कहीं ना कहीं बाइंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी देता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे स्टॉक प्राइस में ज़्यादा बड़ी गिरावट आने की संभावना नहीं दिखाई देती। एक दो दिन में ये खबरें जो है डाइजेस्ट हो जाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक रिवर्स होता हुआ दिखाई देगा। और आज के दिन जिस तरीके का रिवर्सल देखने को मिला, इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे शॉर्ट होके बैठे थे नीचे की तरफ। और उसी का नजरिया ये है कि आज 6100 के ऊपर जाके स्टॉक क्लोज होने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। 6100 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। भाव 7-7.5% की शानदार तेजी के साथ स्टॉक बंद हुआ। और वॉल्यूम्स की अगर हम बात करते हैं, जबरदस्त वॉल्यूम थे। 52,96,000 शेयर के 6,000 रुपए का शेयर यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। और 52 लाख शेयरों का वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं। 3150 करोड़ के आसपास का वैल्यू जो है, ट्रेडेड वैल्यू, वो होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट किया गया था बाजार में स्टॉक को, कि लगा था कि शायद लोगों को लग रहा था कि 5500, 5200, 5000 की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। कई ब्रोकरेज के टारगेट भी 5200, 5100 तक आते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद आज जिस तरीके से यहाँ पे रिवर्सल आया, कहीं से भी इस स्टॉक ने दिन में मुड़ के नहीं देखा और लगातार सारे लोगों को काटता चला गया और बुरी तरीके से इसने अपने पुराने हाई थे उसको भी आज निकाला। और आज एक नया 52 वीक हाई लगता हुआ दिखाई दिया 6115 का। तो दोस्तों आप यही समझ सकते हैं कि किस तरीके की जो ये स्टॉक्स हैं और किस तरीके की इसमें तेजी बनती हुई दिखाई दे। तो क्वालिटी क्या होती है वो इस स्टॉक ने हमेशा बताई है। पिछले साल 1800-1900 रुपये तक गिरता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद आज यहाँ पे 6000 के ऊपर जाके स्टॉक खड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जब कभी भी ये स्टॉक में कोई गिरावट दिखे तो आपको इसको पोर्टफोलियो में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि वॉलेटिलिटी जो है इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आप यहाँ पे डिसाइड करें कि आपके लायक है या फिर नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों का ये फेवरेट स्टॉक जरूर है। अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे 10,92,000 शेयरों की डिलीवरी ली गई है आज के दिन। 52 लाख शेयर, 53 लाख शेयर जो टोटल ट्रेड हुए उसमें 20% जो है डिलीवरी परसेंटेज यहाँ क्लॉक हुआ है। लेकिन एवरेज वॉल्यूम से अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा ही यहाँ पे ट्रेड होती हुई दिखाई दे। तो 20% जैसे परसेंटेज हिसाब से डिलीवरी परसेंटेज कम कहा जा सकता है, लेकिन क्वांटिटी वाइज फिर भी ये कहीं ना कहीं 600-700 करोड़ की जो डिलीवरी है वो यहाँ पे क्लॉक होती हुई दिखाई देगा। प्राइस हिसाब से देखते हैं तो एक अच्छा नंबर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके एफेंडो के डेटा देखते हैं तो यहाँ पे आप डेरिवेटिव कोड्स में देख सकते हैं। यहाँ पे भी लगभग लगभग 443 रुपये का उछाल था। लगभग 8% के आसपास स्टॉक उछलता हुआ दिखाई दिया। 46,000 कॉन्ट्रैक्ट जो आज थे यहाँ पे टोटल ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, टोटल ओपन इंटरेस्ट है 42,17,000 शेयरों का, जहाँ पे 4,92,000 शेयर जो है नए ऐड होते हुए दिखाई दिए। और 13% से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पे चेंज हुआ है, कि नए भी जुड़े हैं जिन लोगों ने तेजी की पोजीशन बनाई। साथ ही साथ यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किए होंगे उन्होंने शॉर्ट कवरिंग भी जो है जबरदस्त तरीके से की, क्योंकि हर लेवल पे जो फिर शॉर्ट सेलर थे 6,000 के ऊपर, तो बुरी तरीके से वो ट्रैप होते हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने अपनी पोजीशन काटना सही समझा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं इसी स्टॉक के कि किस तरीके ऑप्शन डेटा बनते हुए दिखाई दे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन डेटा में भी 6,000 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप ध्यान देते हैं तो ऑलमोस्ट 1875 कॉन्ट्रैक्ट जो है अनवाइंड होते हुए दिखाई दिए। 2500 कॉन्ट्रैक्ट का हाईएस्ट पोजीशन जो है अभी भी फिलहाल यहाँ पे बना हुआ है 6,000 के कॉल पे। यानी कि अगर 6,100 के ऊपर स्टॉक निकलता है और लगातार ऊपर बना रहता है तो फिर ये लोग भी मुश्किल में आते हुए दिखाई देंगे। और अगर आप नीचे की तरफ भी देखेंगे 5800 या 5700 के लेवल की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे 5700 पे 1300 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आउट होते हुए दिखाई दिए हैं। 1600 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है आपको 5,800 के कॉल से निकलते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जिन्होंने कॉल राइट करके रखे थे या फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बना कर रखी थी, उनकी तरफ से जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग जो है वो होती हुई दिखाई दी, जिसके कारण यहाँ पे आज एक तेजी बनती हुई दिखाई दी। साथ ही साथ पुट में भी बहुत जबरदस्त राइटिंग देखने मिली है। 5800 के पुट पे लगभग 2100 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड होते हुए दिखाई दिए। 5600 पे भी लगभग 1850 कॉन्ट्रैक्ट नए ऐड हो रहे हैं। और 6,000 के पुट पे भी अगर बात करें तो 2,075 कॉन्ट्रैक्ट अब टोटल हो चुके हैं ओपन इंटरेस्ट में, और 1,600 कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन यहाँ नए जुड़े हैं। तो किस तरीके से नई पुट राइटिंग जो है वो यहाँ पे होती हुई दिखाई दी है। तो जो पुट राइटर्स या तेजी की पोजीशन बनाने वाले हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मान के चल रहे हैं
कि अब 6,5700 5800 के लेवल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में यहाँ काम करेंगे। स्टॉक में वोलेटिलिटी जरूर है, तो दोस्तों यहाँ पे पोजीशन आपको बिल्कुल देख रख के बनानी चाहिए फ्यूचर में अगर आप इस स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं तो। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं इस स्टॉक के चार्ट पे, तो आप चार्ट पैटर्न देखिए, यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग देखने मिली थी फ्राइडे के बाद। सोमवार के दिन स्टॉक जब ओपन हुआ था, स्टॉक में कम 4-4.5% के आसपास गिरावट थी और 2-3 दिन यहाँ पे गिरावट देखने मिली। कल के दिन भी स्टॉक की जो क्लोजिंग थी 56-74 पे आते हुए दिखाई दी थी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये स्टॉक यहाँ से एक बार 5500 की तरफ मूव कर सकता है। हमने यहाँ पे जब बात की थी तो सपोर्ट लेवल की बात की थी। सपोर्ट लेवल जो था वो कहीं ना कहीं आपके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर हम देख रहे थे तो 5600 के आसपास हमने बात की थी कि 5600 एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक अगर आता है तो एक अच्छा सपोर्ट ले सकता है, और अगर वो लेवल तोड़ेगा तो कहीं ना कहीं फिर 5300 के लेवल के आसपास जा सकता है। लेकिन इस स्टॉक ने उस लेवल तक का भी इंतजार नहीं किया और आज जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुई हल्की भी, वहां से स्टॉक लगातार तेजी के साथ चलता हुआ दिखाई दिया। आवरली चार्ट पे अगर आप इसका मूवमेंट देखेंगे, एक गैप डाउन था सोमवार के दिन और पिछले 3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई दिया। कल के दिन सेकंड हाफ में गिरावट बढ़ी थी, ये स्टॉक भी गिरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन पूरी दिन भर की गिरावट को पहले ही कैंडल में इसने पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया और उसके बाद जो शॉर्ट कवरिंग और तेजी बनती हुई दिखाई दी। आखिरी के 2 घंटे में अगर हम देख रहे हैं तो आप यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल देख सकते हैं किस लेवल की वॉल्यूम कैंडल्स जो है बनती हुई दिखाई दी। मिलियंस ऑफ शेयर्स जो है वो यहाँ पे पिछले आखिरी 2 घंटे में ट्रेड होते हुए दिखाई दिए और वहाँ पे बहुत ही तेज शॉर्ट कवरिंग बनती हुई दिखाई दी। जैसे ही 5,900 6,000 का लेवल निकला, उसके बाद लोगों में होड़ मचती हुई दिखाई दी कि यहाँ पे अपनी पोजीशन काटे, अदरवाइज ये फंसते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ एक नई बाइंग जो थी 6,000 6,010 के हाई के ऊपर बनती हुई दिखाई दी, तो वो फिर यहाँ पे इस स्टॉक को 6100 तक ड्राइव करती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये स्टॉक जो है आपको आगे चल के बड़े मूव दिखा सकता है। और जिस तरीके की हमने बात की कि ये स्टॉक क्या 5,000 पहले आ गया 7,000 पहले आ गया, तो जिस तरीके के स्ट्रक्चर में स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका 7,000 का टारगेट पहले आना ज़्यादा बनता है। नीचे आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको जब कभी भी स्टॉक नीचे आए 5300 5500 की रेंज में, तो एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लगता है कि स्टॉक कहाँ पहले जा सकता है, 7,000 की तरफ या 5,000 की तरफ? क्योंकि जिस तरीके की रैली यहाँ स्टॉक में चलती हुई दिखाई दे रही है, डेफिनेटली ये स्टॉक ऊपर की तरफ एक मूवमेंट लेने को तैयार है और ऐसा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक बड़े लेवल मिल सकेंगे। टाइम फ्रेम की यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे कि ये टाइम फ्रेम कितना हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली अगर यहाँ पे आप साल भर का वेट करते हैं, 6 महीने साल भर का, तो डेफिनेटली आपको दिसंबर एंड तक हो सकता है अगर मार्केट इसी ट्रेंड में रहा तो ये 7,000 के आसपास भी स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।